नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पे भारी भरकम टैरिफ लगा रहे थे तो बहुत ही मजा आ रहा था उन्हें, बहुत ही खुशी मिल रही थी और ये सोचकर खुश हो रहे थे कि भारत तो मेरी बात मान लेगा। भारत के साथ हम दोस्ती दोस्ती का गेम खेलते खेलते टैरिफ गेम खेल लेंगे और फिर वो मेरी बात को मान लेगा। उन्हें लगा था कि भारत क्या ही कर सकता है, उनके पास तो पावर ही नहीं है, भारतवासियों के पास तो ये पावर ही नहीं है कि वो हमारे खिलाफ जाए। यानी कि उन्हें लगता था कि वो हमारी शर्तों को मान लेंगे और हम आसानी से वो सब कुछ करवा पाएंगे जो हमें करना है। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते थे कि भारत रूस के साथ व्यापार करना बंद कर दे और उन्हें लगता था कि अगर रूस के साथ व्यापार करना बंद करेंगे तो रूस अकेला पड़ जाएगा और रूस जो है यूक्रेन के साथ युद्ध करना बंद कर देगा। और जब युद्ध बंद हो जाएगा तो फिर से एक और युद्ध, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत और पाकिस्तान के युद्ध रोकवाने का श्रेय लेना चाहते थे, पर भारत के मंत्री, पीएम, ये सभी कई मंचों पे उनका विरोध किया और सीधे से जवाब दिया कि नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ है, सिजफायर हुआ है, इसमें दुनिया के किसी भी लीडर का कोई भूमिका नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात हुई थी और इन्हीं के बीच के बाद में जो कुछ भी हुआ। पर ऐसा वो मानने वाले कहाँ है। उन्हें लगा कि जब भारत रूस के साथ व्यापार करना छोड़ देगा तो रूस यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा और फिर से हमें एक श्रेय मिल जाएगा कि हमने एक और युद्ध जो है बंद करवा दिया, शांति करवा दिया, सीजफायर करवा दिया और फिर हमें दुनिया के लोग जो हैं सभी मिल करके हमें नोबेल का शांति पुरस्कार देंगे और फिर हम खुशी से नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, ठुमका लगाएंगे। पर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप शायद ये भूल गए थे कि भारत कोई बच्चा नहीं है जिससे वो जो चाहे करवा सकते हैं। भारत कोई कठपुतली नहीं है जिसे जैसे चाहे नचा सकते हैं। भारत 140 करोड़ जनता का देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या देश के हित में है और क्या देश के हित में नहीं है, वो भली भांति समझता है। और भारत ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि भारत के वासियों के साथ कुछ गलत हो या फिर उनके हित में ना हो। वो भली भांति समझता है कि भारत को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भारत एक स्वतंत्र देश है, संप्रभु देश है, तो फिर वो किसी और के दबाव में क्यों आए। और ये शायद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मालूम थी, ये भ्रम में जी रहे थे कि भारत तो बच्चा है, कठपुतली है, उसके साथ हम जो चाहेंगे कर लेंगे, जैसे चाहेंगे उसे नचाएंगे और खेलेंगे। दोस्तों, ये सब करने में तो बड़ा मजा आ रहा था, पर जब भारत ने उनकी शर्तों को नहीं माना और अब वो करने लगा भारत जो वो कभी नहीं चाहते थे। दोस्तों, अगर चीन से दुनिया में कोई डरने वाला है तो वो है अमेरिका। वो कभी नहीं चाहता है कि चीन के साथ और भी पावरफुल देश आए और उनको अलग थलग करके उनका विरोध करे, उनका प्रतिद्वंदी बने, उनको मंचों से अलग करे, उनका तकरार बने। वो कभी नहीं चाहते हैं कि चीन जो है और भी पावरफुल बने। पर डोनाल्ड ट्रंप जो है अनजाने में ही सही, भारत को दबाने में ही सही, कुछ ऐसा कर दिए हैं जिससे अमेरिका ना चाहते हुए भी अब चीन, भारत, रूस, नॉर्थ कोरिया, ये सब सारे जो पावरफुल देश हैं वो सब एक मंच पे आ रहे हैं और इन सब को देखकर डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची पे मिर्ची लगी जा रही है। और दोस्तों, आपको मालूम होगी कि चीन के राष्ट्रपति यानी कि शी जिनपिंग जो हैं वो मिर्ची बढ़ाने में बहुत ही माहिर हैं। वो मिर्ची को और बढ़ाया जा रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को बॉस समझते हैं, सुपर पावर समझते हैं, दुनिया का ग्रैंडफादर समझते हैं, अपने आप को सबका बॉस समझते हैं, उन्हें और भी मिर्ची का तीखा स्वाद चखाने में लगे हुए हैं और मौके पे चौका मारने में लगे हुए हैं। दोस्तों, दरअसल बात ये हुआ है कि अभी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ, ऐसा लगा कि इन लोगों ने ये तीनों जो हैं एक साथ एक तस्वीरें ली हैं। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल पूरे हुए और 80 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चीन में एक वहां पे परेड किया गया और इसमें चीन के राष्ट्रपति जो हैं कई देशों को आमंत्रित किया हुआ था, न्योता दिया हुआ था और इसमें बहुत सारे देश, 26 देश के जो सुपर पावर है वहां पे पहुंचे हुए थे। और इसी समय में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है एक साथ एक मंच पे एक तस्वीरें लिए। और इन तस्वीरों को जब डोनाल्ड ट्रंप देखे
तो उनकी जो धड़कनें हैं वो काफी तेज हो गई और उन्हें ऐसा लगा कि अब ये तीनों मिल करके हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये सोचिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ करे तो उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा था, पर जब उनके खिलाफ कुछ बातें हो रही है तो उन्हें लग रहा है कि साजिश हो रही है। कोई क्यों ना करे, आप करो तो अच्छा और ये लोग करे तो बुरा, आपके खिलाफ कोई क्यों ना करे। दोस्तों, ट्रंप का तीखा हमला, ये जो जब ट्रंप इन तीनों को साथ में तस्वीरें देखी तो फट से ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चेक लिखा और उसमें कहा कि ट्रूथ सोशल लिखते हुए उन्होंने कहा कि मेरी ओर से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हो। अब आपको समझ रहा है कि ये तीनों देश एक साथ हो रहे हैं, हमारे साथ खिलाफ साजिश रच सकते हैं। अब ये बातें समझ में आ रही है। जब भारत पे दबाव बनाना चाह रहे थे, इतना भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, उस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। ट्रंप के इस बयान से अमेरिकी राजनीति में तो हलचल मची ही दोस्तों, बल्कि इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे बहस चल गई है कि डोनाल्ड ट्रंप की धड़कनें जो है अब तेज होने वाली है और उन्हें मिर्ची पे मिर्ची लग रही है। दोस्तों, ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान की अगर बात करें तो अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और कोरोना महामारी को लेकर पहले से ही रिश्ते जो है तनावपूर्ण बना हुआ था। उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे और रूस और उत्तर कोरिया के साथ भी अमेरिकी रिश्ते जो है लंबे समय से खटास भरे हुए हैं, इनके साथ भी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। और जब ऐसे में तीनों देशों के प्रमुख को उन्होंने एक साथ देखा, एक मंच पे देखा, तो उनके लिए ये सहजता भरी पल नहीं था। उन्हें बहुत ही दुख हो रहा है और दूर से ही देखते हुए ये बहुत ही असमंजस में है और शोक में पड़ गए हैं कि ये क्या हो रहा है। ये सारे मिलकर के तो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं और ये जो है इन देशों के बीच रिश्तों में तनाव और पैदा कर सकती है। उन्हें लग रहा है कि सारे देश मिलकर के हमारे रिश्ते को और हमें और भी ज्यादा अलग थलग कर सकते हैं। अब इन्हें समझ में आने लगा है कि उन्होंने क्या किया हुआ है। दोस्तों, आपको मालूम हो कि चीन किसी से डरता नहीं है। चीन ये साफ कह दिया है कि चीन जो है किसी से डरने वाला नहीं है, किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। उन्होंने अपने चीन के लोगों से भी इतिहास को जहन में रखने की अपील की, याद करने की अपील की कि चीन जो है किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये जो है चीन की एक नई यात्रा है और एक नया युग है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि चीन के साथ ये जो है भारत, रूस, उत्तर कोरिया ये सारे देश साथ में आए, पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा इस पर कर दिए हैं टैरिफ के वजह से, टैरिफ का कार्ड खेलते खेलते, कि ये सारे देश जो है अब एकजुट हो रहे हैं। और इसी के बारे में, इसी बात को ध्यान में रखते हुए चीन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अब ये जो है चीन का एक नया दौर शुरू होने वाला है, एक नया युग शुरू होने वाला है। दोस्तों, चीन ने बुधवार को अपनी बढ़ती कूटनीतिक और सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के लिए देश की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड का आयोजन किया हुआ था, जिसमें आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल और नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हार्डवेयर शामिल हुए थे। इस परेड के 26 विदेशी नेता भी गवाह बने। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आक्रमण के खिलाफ मिली जीत की 80वीं सालगिरह मनाने के लिए ये परेड आयोजित हुआ था। इसमें सैकड़ों सैनिक शामिल हुए थे और जब इन सारे नेताओं को एक साथ एक मंच पे डोनाल्ड ट्रंप देखे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ और ये अब षड्यंत्र करने में लगे, ये सोच में पड़े हैं कि अब क्या किया जाए कि इन सबको अलग किया जाए। लेकिन दोस्त, कहें तो जो कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या कर सकते हैं, वही बात इनके साथ हुआ है। ये तो कभी नहीं चाहते थे कि चीन के साथ ऐसे सुपर पावर कंट्री जो है उनके साथ आए, पर उनके ही कारनामे की वजह से ये सारे देश एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं और अपने आप को और भी पावरफुल बना रहे हैं। अब ट्रंप इसमें शायद कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, चीन की विक्ट्री परेड में दुनिया की कई सारे नेताओं ने शिरकत दी। हथियारों के अलावा परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन, ईरान, मलेशिया, म्यांमार, मंगोलिया, इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे और मध्य एशिया के नेताओं समेत 26 विदेशी नेता आए हुए थे। भारत के पड़ोस से अगर बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ
और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर भी, और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजी, ये सभी परेड में शामिल हुए थे। और चीन के ताकत को देखा, चीन को पावर को देखा, चीन के ये कहते हुए देखा कि चीन जो है किसी से डरने वाला नहीं है, किसी के रोकने वाला नहीं है, किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, ये तस्वीर जो चीन के दाएं पुतिन है, जिनपिंग के दाएं में पुतिन है, बाएं में किम जोंग, उत्तर कोरिया के जो सुपर पावर है किम जोंग। और जब इन्हें देखा ट्रंप जी ने, तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा कि ये क्या हो रहा है। ये जो सारे पावर से मेरे खिलाफ मिल करके साजिश रच रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, इन सभी को तो एक साथ नहीं आने देना था, पर ये कैसे एक साथ आ गए। अब उन्हें बहुत ही जो उनकी धड़कनें हैं बहुत ज्यादा तेज हो रही है, वो शौक में है, झटके में है, सदमे में है। दोस्तों, चीन की ग्लोबल पावर से, जैसे मैंने पहले ही कहा कि चीन की ग्लोबल पावर से यदि धरती पे कोई डरता है, दुनिया में कोई देश डरता है, तो वो अमेरिका। अमेरिका कभी नहीं चाहता है दोस्त कि चीन और रूस जैसे देश जो हो एक साथ आए, एक मंच पे आए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये दोनों देश एक साथ आते हैं तो फिर अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजेगी। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ के हथियार से दुनिया भर के देशों पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, टैरिफ टैरिफ कार्ड खेल रहे हैं। और वहीं चीन अब वो मौके को देख करके चौका मारने में लगे हुए हैं, सभी को अपने तरफ लाने में लगे हुए हैं। अगर कहा जाए तो मौके का जो बेहतरीन फायदा, जो बेहतरीन अवसर उठाने की जो नॉलेज होती है वो चीन के पास है, और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मौके का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ईरान, नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन भी नजर आए यहाँ पे। और इन तीनों परमाणु ताकत वाले देशों के नेताओं के साथ चलते हुए जो तस्वीर दिखी, उससे ट्रंप काफी असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब नहीं लगता कि अब ये देश अलग होंगे, और ये जो एक साथ जब दिख रहे हैं तो उनके लिए काफी दुख भरी, अगर कह सकते हैं तो बहुत ही दुखद और बहुत ही शौक देने वाला घटना है। वो कभी नहीं चाहते कि ये इतने परमाणु और पावर वाले शक्ति जो देश हैं वो एक साथ हैं, पर ऐसा हो रहा है। और जो मजे में थे कि भारत पे हम दबाव बना करके अपनी शर्तें को मनवाएंगे, अब वो कहीं ना कहीं वो पछतावा जरूर कर रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप की आंख में ये सारी तस्वीरें हैं बहुत ही ज्यादा खटक रही हैं। दुनिया के ताकतवर देशों के मुखिया चीन की राजधानी बीजिंग में मिलिट्री परेड में ये सभी जब शामिल हुए और एक मंच पे दिखे, तो अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके प्रशासन को झटके पे झटके लगे। दोस्तों, रूस और नॉर्थ कोरिया की अमेरिका के साथ पिछले लंबे समय से तनातनी चलते रही है, संबंध जो है अच्छे नहीं रहे। ऐसे में इन देशों का चीन के साथ कदम से कदम मिला करके चलना, एक मंच पे आना और एक साथ कार्य करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना, आगे बढ़ने के दूसरे को सपोर्ट करना, ये अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, उनकी आंखों को खटक रहा है। दोस्तों, आपदा में अवसर, जैसे कि मैंने पहले कहा कि चीन जो है मौके को फायदा उठाना, मौके के अवसर को अच्छे से समझना और उसका फायदा उठाना बहुत ही भली भांति समझता है, और अब ये चीन बहुत ही अच्छे से कर रहा है। अमेरिका के दुनिया भर के देशों से बेरुखी का अब चीन फायदा बहुत ही अच्छे से उठा रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि एशियो समिट में दुनिया के तमाम बड़े नेता चीन में नजर आए, जिनमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए हुए थे। इसके बाद अब परेड में अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतों को अपने देश में आमंत्रित किया, उन्हें बुलाया, और चीन कई देशों के साथ द्विपक्षीय सैन्य सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। ये पूरी जो कुछ भी कवायद चल रहा है वो चीन की कूटनीति का हिस्सा है, जिसे अमेरिका तक साफ और सीधा मैसेज दिया जा रहा है। चीन की ताकत से अमेरिका को ही डर लगता है, और ये चीन डराने में पीछे हटने वाला नहीं है। वो तो खुलकर बोल रहा है कि हम किसी से झुकने वाले नहीं हैं, किसी से रुकने वाले नहीं हैं, और किसी के सामने दबने वाले नहीं हैं। दोस्तों,
अमेरिका को बार बार धमकी देने वाला जो नॉर्थ कोरिया के सुपर पावर है किम जोंग उन का परेड में भी शामिल होना उनके लिए एक चुनौती की तरह है। एशिया रीजन में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती और टक्कर देने वाला देश जो है वो चीन ही है और यही वजह है कि चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका तमाम कोशिशें करता रहता है, पर अब उनके टैरिफ गेम की वजह से सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के राइटर जॉन मियर साइमर ने आज से करीब 10 साल पहले एक किताब लिखी थी और जिसका नाम था द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। इसमें उन्होंने ये साफ लिखा हुआ था कि चीन का बड़ा होना अमेरिका के लिए सही नहीं है। उन्होंने इसमें लिखा था कि अगर रूस और चीन साथ आ जाएं तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, खतरे की घंटी बजने वाली होगी। वो इसीलिए अमेरिका के जो सुपर पावर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये कभी नहीं चाहते कि चीन के साथ और भी सुपर पावर कंट्री साथ में आए, जैसे कि रूस आए या फिर नॉर्थ कोरिया, भारत, ये सभी। पर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ गेम की वजह से सब कुछ बिगड़ता हुआ आ रहा है। जो अमेरिका के कुछ सालों पहले का जो संबंध था भारत के साथ, वो सब कुछ बिगड़ गया है और अब जो अमेरिका कई वर्षों से नहीं चाहता था वही हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप बस दूर से देखते हुए ही कुछ कर नहीं सकते हैं, बस देख सकते हैं, निहार सकते हैं, अपने आप को मिर्ची का स्वाद चखा सकते हैं, अपनी धड़कने को तेज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी और जो कुछ भी एनालिसिस किया गया उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।